नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। जो पहला चैप्टर था मात्रक एवं विमा, वो हमने कंप्लीट करा दिया था, विद उसके क्वेश्चन सेट करा दिया था। तो आज एक नया चैप्टर है यूनिट वो अदिश एवं सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये फिजिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको हम आज इसके कॉन्सेप्ट करा देते हैं, कल इसका क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। तो देखते हैं अदिश और सदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है पहले पढ़ेंगे। अदिश राशि, अदिश राशि इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अदिश राशि वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, अदिश राशि कहलाती हैं। अब इसमें परिमाण और ये क्या क्या समझ में नहीं आया होगा ना, चलो पहले लिख लेता हूं। वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, अदिश राशि कहलाते हैं। जैसे जैसे भी लिख देता हूं मैं, उसके बाद समझाता हूं। जैसे द्रव्यमान, चाल, दूरी, ठीक है। दूरी के बाद आ जाए अपना, बहुत सारी हैं, विद्युत धारा, उसके बाद क्या बहुत सारी हैं, द्रव्यमान, चाल, दूरी, विद्युत धारा और ताप, ठीक है, क्षेत्रफल और क्या है, समय, ठीक है, बहुत सारी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, दूरी, विद्युत धारा, ताप, क्षेत्रफल, समय आदि। ठीक है, कई हैं। परिमाण क्या मतलब क्या है, उसका संख्यात्मक मान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी मैं आपसे बोलूं कि कितना द्रव्यमान है उसका, 5 kg, 5 kg द्रव्यमान, मैंने बोल दिया उसको 5 kg द्रव्यमान है, और तो कुछ नहीं बोला ना। ठीक, 5 kg द्रव्यमान है किसी चीज का। अब मैंने इसको ये नहीं बोला है कि 5 kg किस साइड में है, किस साइड में जा रहा है, क्या है, कुछ नहीं बोला, केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है। अभी मैंने बोल दूं चाल, अब मैं बोल रहा हूं वो है लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो मैंने उसमें दिशा तो बता ही नहीं है। अगर दिशा बता दूं तो वो वेग हो जाएगा, तो वेग क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक, केवल उसमें संख्यात्मक मान की जरूरत पड़ रही है। ठीक, विद्युत धारा ले लीजिए, विद्युत धारा थोड़ा इसमें अपोजिट है। कभी कभी प्रदिश राशि में अगर इसको एडवांस पढ़ेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो अदिश राशि में गिनी जाती है। अगर एडवांस पढ़ते हैं इसको तो प्रदिश राशि हो जाती है। ठीक है,
अगर जैसे ऑप्शन में अगर आ जाए विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश अदिश अगर नहीं, सदिश अदिश दोनों दे रखा है ना, और इनमें से कोई नहीं दे रखा है, तो उसको इनमें से कोई नहीं करना है, ठीक है। प्रदेश आ जाए तो प्रदेश पक्का करना है, ठीक। तो विद्युत धारा क्या है, अभी मैं बोलूं आपको 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो धारा तो किसी भी साइड में बह सकती है ना, उसकी कोई एक्चुअली कोई इसकी वो मतलब एक डायरेक्शन तो होती नहीं, किसी भी साइड में बह सकती है। तो इसी प्रकार ये वो है, ताप कितने डिग्री टेम्परेचर है, कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो ये सब क्षेत्रफल, कितना एरिया क्षेत्रफल, जो संख्यात्मक मान को प्रकट करें वो क्या होती है, अदिश राशि। तो इस अब लगता है समझ में आ गया होगा अदिश राशि का क्या फंडा है, ठीक है। ये होती है अदिश राशियां, ठीक। अब लिख लीजिए सदिश राशि, ठीक। चलो उसको उतार लो तो फिर। दूसरा पढ़ेंगे सदिश राशि। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, समझाऊंगा बाद में। वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती है। सदिश राशि कहलाती हैं, ठीक है। जैसे लिख लो, जैसे में लिखेंगे बल, ठीक है, त्वरण, वेग, ठीक। बल होगा, त्वरण हो गया, वेग हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्या लिखेंगे, विस्थापन, ठीक है। और क्या लिखना है, चलो इतनी बहुत है, मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वो पढ़ते पढ़ते सब समझ में आ जाएगा। सदिश राशि क्या होती हैं, वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे बल, त्वरण, वेग, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विस्थापन आदि बहुत सी हैं, ठीक। आपको केवल इनको देखना है, समझना है, ठीक। ऐसे याद नहीं करना है कि याद कर ली, रट लिया, रट्टा मार लिया। रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं, भूल जाओगे, लेकिन समझो पहले चीज को क्या है। इसलिए सदिश राशि वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ, मतलब उसका संख्यात्मक मान भी होना चाहिए, और उसका मतलब भी निकलना चाहिए कि क्या, किस डायरेक्शन में, कहा, किधर की बात बोल रहा है, ठीक। अब मैं आपको बोलूं कि उसका 5 न्यूटन बल है। अरे 5 न्यूटन बल क्या होता है? 5 न्यूटन बल क्या है? अरे बल क्या कोई स्थिर थोड़ा ही होता है, बल कहीं लगाया जाता है, किसी डायरेक्शन में लगाया जाएगा तभी तो मानेंगे कि 5 न्यूटन बल, उसने 5 न्यूटन बल उत्तर साइड में लगाया, या 5 न्यूटन बल का थप्पड़ मारा, किसी भी साइड में तो लगेगा ना। तो ये होता है 5 न्यूटन बल, ठीक। मैंने बोल दिया कि अगर मैं आपसे बोलूं 5 न्यूटन बल, तो ये बात पूरी नहीं हुई ना। अभी मैं बोल दूं 5 किलो द्रव्यमान, हाँ ये मैं बोल सकता हूं 5 किलो द्रव्यमान, उसका 5 किलो द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान तो अदिश राशि में आ जाएगा, उसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब मैं बोल दूं उसका 5 न्यूटन बल,
बल है, उसका 5 न्यूटन बल है, तो क्या उसका बल थोड़ा ही होता है, उसमें बल लगाया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया बल से संबंधित। त्वरण, त्वरण एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेट करना, किसी चीज को बढ़ाना। मोटरसाइकिल वगैरह में वो नहीं लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, चाल कम ज्यादा करने वाला, वही तो इसी से तो बड़ा है, त्वरण से ही। तो वो किस दिशा में त्वरण लग रहा है, किस दिशा में, आगे के पीछे। ठीक है, तो ये त्वरण से हो गया, मतलब कितना लग रहा है वो भी उसमें नोट किया जाएगा। ऐसे ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चलो आपने समझाऊंगा। विस्थापन मान लीजिए, विस्थापन क्या है, एक तरह से दूरी है। विस्थापन देखिए समझिए, ये है, ये क्या है, यहां से ए और बी के बीच की दूरी, ये दूरी है। ठीक है, मैं अभी इसको विस्थापन नहीं बोल रहा हूं, अब मैं इसको बोलूं ये ए और बी, ये है इस पूरब दिशा में, पूरब मान लीजिए, बी जो खड़ा है बंदा वो पूरब दिशा में, तो ए से जो बंदा ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर है, किस दिशा में है, पूरब दिशा में। अगर मैं ये हटा दूं तो ये तो दूरी हो जाएगी, कोई दिशा है ही नहीं। ठीक, अगर इस पर दिशा लिख देता हूं मैं, पूरब, पूरब मानिए पूरब दिशा लिख देता हूं, ए से बी, ए जो बी पॉइंट है वो किस दिशा में, पूरब दिशा में, और 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक, तो होश अब समझ में आ गया होगा सदिश राशि और अदिश राशि का फंडा है। अदिश राशि में केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बल है, बल हम लगा रहे हैं किसी पे, तो कौन सी दिशा में लगाएंगे। ठीक, अब कार्य ले लीजिए, कार्य है, कार्य क्या है, अदिश राशि है, कार्य ये थोड़ा ही होता है कार्य कौन सी दिशा में किया जा रहा है, कार्य कितना कार्य कर लिया उसने, आज कितना कार्य किया, 5 जूल 6 जूल कार्य किया, ये थोड़ा ही पूछा जाता है कि उसने आज 6 जूल उत्तर दिशा में कार्य किया, ये नहीं बोला जाता है, ये बोला जाएगा कि 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लगाया। ठीक है, तो दिशा, जिसके साथ दिशा दे दी वो सदिश राशि हो जाएंगी, जिसके साथ दिशा का वो ज्ञान नहीं होगा वो अदिश राशि हो जाएंगी। चलो मुझे आया समझ में, लगता है आप समझ में आ गया होगा अदिश और सदिश राशि का जो फंडा है, आगे पढ़ाते हैं अब। ठीक है, इसको उतार लो। ठीक, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर मतलब अदिश या डॉट गुणनफल दो वेक्टर, मतलब दो वेक्टरों का अदिश या डॉट गुणनफल कैसे निकालते हैं, इसको हिंदी में लिख लो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, अदिश गुणनफल। ठीक, ये तो मैं अभी अदिश गुणनफल करा रहा हूं। देखिए अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में इधर बता देता हूं। अब मान लीजिए 2 और 3 का गुणा कर रहा हूं मैं, 2 और 3 का गुणा कर रहा हूं। फिजिक्स में गुणा 2 तरह से होता है, ठीक, गणित में एक ही तरह से होता है, कोई नहीं, वो पढ़ लेना। देखिए एक तो ये गुणा हो गया, एक ये गुणा हो गया, दोनों का मान कितना आएगा, 2 3 6, ठीक है, और 2 3 6। ये गणित के नियम से ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स के नियम से गलत है। ठीक, अब इसका ये पता नहीं है 3 कौन सी डायरेक्शन में है और 2 कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक, तो हम
अधिकतर लिख देते हैं गणित में 6, लेकिन गणित में चल जाता है, लेकिन फिजिक्स में 2 क्रॉस 3 नहीं लिखेंगे जब तक उसकी दिशा नहीं पता होगी। ठीक, तो 2, और ये फिजिक्स में क्या है, जो प्रोडक्ट लगा दिए 2 3 2 गुणा 2.3, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो एक ये वाला गुणा पढ़ेंगे और ये गुणा पढ़ेंगे। इसको क्रॉस वेक्टर बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल बोलते हैं, इसको डॉट बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं, इसको स्केलर बोलते हैं। आ गया समझ में? इसको क्रॉस प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा इसको वेक्टर प्रोडक्ट या इसको स्केलर प्रोडक्ट। आ गया समझ में? सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, क्रॉस गुणनफल और डॉट गुणनफल। ठीक, तो ऐसे 2 गुणनफल हैं। तो अभी मैं इसको बताऊंगा, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, ये बताऊंगा। ठीक, अब मान लीजिए 2 अदिश हैं, 2 सदिश हैं ए और बी। ठीक, ए और बी माना करके लिख लो, वैसे कोई इतना झंझट नहीं है। माना ए और बी 2 सदिश हैं, सदिश हैं तो वेक्टर लगाए तो सदिश हैं। ठीक है, इनका हम अदिश गुणनफल निकालेंगे, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट, ये वाला डॉट, इसको डॉट बोल देते हैं, इसको क्रॉस बोल देते हैं। ठीक है, समझ जाना, डॉट बोलूंगा तो स्केलर है, क्रॉस बोलूंगा तो वो डॉट बोलूंगा तो अदिश है स्केलर, और क्रॉस बोलूंगा तो वेक्टर है। ठीक, 2 माना ए और बी 2 सदिश हैं, उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा ये होता है। अब यहां से मैं ए बी निकालूंगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए बी। ठीक है, ये शायद समझ में नहीं आया होगा तुम्हें, वो आगे मैं इसको समझाता हूं, बस आप इतना याद रख लो, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब थीटा बराबर 90 अंश है। ठीक है, जब थीटा बराबर 90 अंश हो, ठीक है, 90 अंश हो तब, 0 लिखो पहले, जब थीटा बराबर 0 अंश है, मतलब क्या समझ में आया, थीटा बराबर 0 अंश हो कब होगा, जब सदिश ऐसे होंगे, सब दोनों समांतर दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे, तभी तो 0 आएगा। ठीक है, ये सदिश ये सदिश, तभी तो इनके बीच का कोण 0 बनेगा ना, तब क्या हो जाएगा, तब इसमें 0 रख दो कॉस थीटा की जगह, बराबर ए बी कॉस 0, ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, बी है यहां पर कितना, कॉस 0 का मान 1 तो ए बी। ठीक है, ये हो गया जब 0 अंश हो थीटा का मान, मतलब ये कंडीशन कब बनेगी, जब सदिश समान दिशा में, मतलब एक ही दिशा में होंगी, एक ही दिशा में होंगे। ठीक, क्या समझ में आया, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में हैं, तब उनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। ठीक है, चलो इसको उतार लो। अभी 0 हो गया, अब मैं 180 अंश का कराऊंगा, सीधा सीधा तो बनता नहीं है, या तो एक दिशा में होंगी या विपरीत दिशा में होंगी। ठीक, चलो बता लो इसको। जब थीटा बराबर 180 अंश हो तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा की जगह 180 अंश रख दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा,
ए बी कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, -1 का ए बी में गुणा करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। ठीक है, क्या इससे क्या समझ में आया? जब सदिश, जो सदिश होंगे वो विपरीत दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे मतलब विपरीत दिशा कैसी होगी? ये कोई पॉइंट है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। ठीक है, तो इनके बीच का कोण क्या बनेगा? 180 अंश का बनेगा ना। ठीक है, ये वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो। ठीक, दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक, दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। ठीक, अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा, दो वेक्टर ए व बी के बीच की दिशाएं विपरीत हैं, तब उनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा? 180 अंश का। आया समझ में? ठीक है, उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, मैं बताऊंगा आगे। अब देखिए एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश क्या होते हैं? ये मान लीजिए ये है। ठीक है, ये एक्स पोजीशन है, ये वाई पोजीशन है, ये जेड, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, अब इसका एकांक सदिश क्या हुआ? आई, इसका जे, ठीक है, इसका के कैप। ठीक, ये जो है आई जे कैप, ये एकांक सदिश हैं। ठीक, अब यहां लिखूंगा मैं एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक, अदिश गुणनफल, ये फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर गुणनफल, क्या कुछ भी लिख लो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, VECTOR। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाएगा? तो देखिए आई, इसको आई समझना। ठीक है, कुछ और मत समझ लेना। आई डॉट जे, ठीक है, इसको जैसे मैं जे बना रहा हूं, आई डॉट ना, पहले आई आई लिखो, आई डॉट आई। ठीक है, जे डॉट जे, कैप है ये, आई कैप और जे, के कैप डॉट के कैप, इन सब का मान होता है 1। ठीक है, आई इंटू आई करेंगे 1, जे इंटू जे करेंगे 1, के इंटू के करेंगे तो 1। ये डॉट में है। ठीक, क्रॉस में तो 0 हो जाता है। ठीक है, ये डॉट में है। अब आई का डॉट करेंगे जे के साथ। ठीक है, आई का डॉट करेंगे, ये साला आई बनने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अब जे का करेंगे के साथ, आई जे के का करेंगे आई के साथ। ठीक, क्या बनेगा? आई इंटू जे 0। ठीक है, जे इंटू के 0 और के इंटू जे 0। ठीक, आया समझ में? इसको नोट कर लो और समझ लो, इसका जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, आई इंटू आई करेंगे 1, जे इंटू जे करेंगे 1, के इंटू के करेंगे 1 और उल्टा कर देंगे, आई इंटू जे का 0, जे इंटू के का 0 और के इंटू आई का 0। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। अभी मैं अदिश गुणनफल की बात बता रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की। उसके बाद में वेक्टर प्रोडक्ट की बताऊंगा या क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक, दो प्रोडक्ट होते हैं। मैंने पहले डॉट प्रोडक्ट की बात बता रहा हूं अभी। चलो बता लो उसको।
प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब अदिश गुणनफलों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ बता देता हूं मैं। ठीक, नंबर 1 देखिए, ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर, अगर ऐसा है, ठीक है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है डॉट ए वेक्टर, दोनों वेक्टर समान हो तो हम इसको ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टी हैं, ये आगे चल के काम देंगी क्वेश्चनों में, इनको उतार लो, अच्छी तरह से समझ लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, उल्टा कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम चाहे इसको गुणा करके लिख दें या इसको गुणा करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी संख्या दी है तो इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, चलो इसको उतार लो। अब देखिए, एकांक सदिशों के रूप में अगर वेक्टर दिए हैं, सदिश दिए हैं, तो उनको डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर बराबर दिया है ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है b1 i कैप प्लस b2 जे कैप लगा दो प्लस b3 के कैप, ये दिए हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम इनका गुणा करना है, डॉट करना है, डॉट प्रोडक्ट, तो कैसे करेंगे, ये देख लेना, ये सूत्र हैं, किताब में नहीं दिए, मैंने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो आई और आई का गुणा कर देंगे, जे और जे का, और के और के का। आई और आई का तो 1 हो जाता है, तो a1 इंटू b1, ठीक है, प्लस a2 इंटू b2 हो जाएगा, जे का 1 हो जाएगा, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। अगर इसको और उसमें कराऊं तो ऐसे कर लो। ठीक है, देखो a1 डॉट b1 इंटू i1 डॉट वो i इंटू i1, ठीक है, प्लस इसका करेंगे, इसका इसमें गुणा b2 इंटू a2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस डॉट प्रोडक्ट में उल्टा सीधा कर सकते हो, j इंटू जे प्लस a3 इंटू यहाँ b3 होगा b3 के कैप इंटू के कैप, इसको कैप बोलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में बोल देता हूं, इसका 1 हो जाएगा, i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक, आ गया समझ में। अगर एकांक सदिशों के रूप में अगर हमें क्वेश्चन दिया है तो उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वो मैंने बता दिया। इसका एक नमूना मैं देता हूं, एक क्वेश्चन एग्जांपल जो कुछ है, उतार लो, पहले इसको समझ लो। देखो, इसका एक मैं नमूना देता हूं, इसको लिख लो नमूना फर्स्ट। नमूना कितने लिखोगे, देखो वेक्टर क्वेश्चन दिया है, ऐसे दिया हुआ, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी बराबर ये दिया है
3i कैप प्लस 5k, वो 5j कैप प्लस 0 प्लस कुछ नहीं दिया है, ऐसे दिया है। ठीक है, हैं? ऐसे ही मान लो। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है फंसाने वाला। ठीक, ऐसे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है, यह दे ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करो पहले। ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, आई का आई में करेंगे, यहाँ आई है। ठीक है, थोड़ा समझ लेना, दिक्कत हो जाती है लिखने में। ऐसा आई का आई 1 हो जाता है, प्लस 3 का 5 में 15, जे का जे में 1 हो जाता है, प्लस अब क्या लिखें, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो क्या करते हैं हम, यहाँ प्लस 0k कैप मान लेते हैं। आया समझ में? तो 5 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचा, 15 6 वो 21 बचा, 21 आंसर आ गया। ठीक है, ये होता है। आया समझ में? अगर यहां कुछ नहीं दिया होता है, वहां हम 0 मान लेते हैं। ओके, ये आ गया। अगर इसका मोड तो चलो मैं बाद में बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मोड निकलवाना चाहे, ए डॉट वेक्टर बी डॉट मोड बराबर क्या हो जाएगा, इसका कर दो अंडर रूट 6 का, इसका 6 36 प्लस 15 15 225, कितना आएगा जोड़ के वो लिख दो। ठीक है, ऐसे होता है। मोड वाला आगे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार लो। आ गया समझ में? अगर एकांक सदस्य के रूप में हमें डॉट प्रोडक्ट कराए तो ऐसे किया जाता है। ठीक, क्रॉस वाला भी बताऊंगा मैं, पहले डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लो। ठीक, चलो इस स्केलर प्रोडक्ट तो लगभग पूरा हो गया। हाँ, ये तो प्रोडक्ट हो गया। ठीक, अगर एकांक जैसे मान लीजिए ए वेक्टर बराबर दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, और बी वेक्टर बराबर दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर इसको जोड़ना बोले, ये बोले भाई ये क्या होगा, तो क्या करोगे? हैं, ये क्या होगा, प्लस अगर करवाए तो क्या होगा, सदस्यों का प्लस है, इसको जोड़ दो, क्या दिक्कत है? हैं, a1 प्लस b1 कोष्टक लगा दो i प्लस a2 प्लस b2 j प्लस a3 प्लस b3 के। जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा जोड़ सकते हो, गुणा करने में दिक्कत आती है। ठीक, चलो समझ में आ गया होगा। ये हो गया स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब मैं पढ़ाता हूं क्रॉस या वेक्टर गुणनफल। ठीक है, उससे पहले हम एक और उसके बारे में पढ़ते हैं। परिणाम ही निकालना है, सदस्यों का परिणाम। ठीक, सदस्यों का परिणामी, ये इससे भाई ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इससे पक्का बनता है। ठीक है, सदस्यों का परिणामी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, माना यदि लिखो, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी परिमाण, वेक्टर ए व वेक्टर बी का क्या दिया है, का योग वेक्टर सी है, तो उनका परिणामी क्या होगा,
परिणामी रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा। ठीक, कैसे लिखेंगे, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वर्ग, एक सेकंड, परिणामी निकालेंगे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या सी बराबर इसको ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, अभी इसकी और प्रॉपर्टी है, पहले इसको उतारो तो मैं बताता हूं। देखिए, यदि थीटा बराबर जीरो हो तब, इसमें थीटा की जगह जीरो रख दो, तब क्या होगा, सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस जीरो। ठीक, तो सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस जीरो का मान कितना होता है 1, तो 2ab हो जाएगा बराबर, ये कितना बन, कौन सा सूत्र बना है, ए प्लस बी का होल वर्ग, ए प्लस बी का होल वर्ग, ये रूट से रूट हट जाएगा, सी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी मैक्स बराबर ए प्लस बी। ठीक है, थीटा बराबर 0 अंश पर ए व बी के बीच का परिणामी अधिकतम होता है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा, ए व बी के बीच का परिणामी कितने डिग्री कोण पर अधिकतम होता है, तो 0 अंश पर अधिकतम होता है। ठीक है, अब मिनिमम कितने पर होता है वो मैं बताता हूं, मिनिमम होता है 180 पर। ठीक है, तो यदि थीटा बराबर 180 अंश हो, ठीक है, थीटा बराबर 180 अंश हो, तब सी बराबर क्या होगा, इसमें मान रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 अंश। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, माइनस करो पहले, कॉस 180 अंश का -1 होता है, -1 का इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2ab। ठीक, ये माइनस वाला सूत्र बन गया, तो सी बराबर a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो सी मिनिमम बराबर a माइनस बी। मिनिमम कितने पर होता है, 0 डिग्री को 180 अंश पर। ठीक है, 0 डिग्री पे अधिकतम होता है, मिनिमम 180 डिग्री पे होता है। तो ये नोट कर लेना, ए व वेक्टर बी के बीच का परिणामी जो है वो 180 अंश पे तो मिनिमम होता है और 0 पे अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन उल्टा सीधा करके दे देता है। ठीक, इसका क्वेश्चन में इसी के क्वेश्चन बनता है, मैं तुम्हें बताऊं ना, ये 2-3 सालों में देखा है, इसी का क्वेश्चन बना है। तो इसका क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा अच्छी तरह से, जितने प्रकार का बनेगा ना उतने ही प्रकार से करा दूंगा। ठीक है, तो उसको उतार लो। ये सूत्र हमेशा याद रखना, क्या होता है यार, सी कभी दे देगा पी बराबर पी, वो आर दे देगा, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ऐसे दे देगा। ठीक है, ये करके। ठीक, कभी दे देगा वो इसमें ए बी में दे देगा, कभी एक्स वाई जेड में दे देगा, अधिकतर इसमें देता है। ठीक, पी और आर के पद में। तो ये हमेशा याद रखना, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, दो वेक्टरों का परिणामी का सूत्र ये है, इसको बोलते हैं दो वेक्टरों के बीच का परिणामी। ठीक, दो वेक्टरों के बीच का परिणामी आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक, उतार लो इसको।
अब लिखते हैं आगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आया आपको समझ में इसका मतलब? टू वेक्टर दो सदिशों, दो सदिशों, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सदिश गुणनफल को क्रॉस गुणनफल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला, ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये डॉट ये क्रॉस, ठीक। डॉट को स्केलर बोल देते हैं, क्रॉस को वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब इसके बारे में बात करूंगा। मैंने अभी तक इसके बारे में, डॉट के बारे में बात की। तो क्या होता है, ए और बी कोई वेक्टर हैं, उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो क्या होगा, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डॉट नहीं दिखाई देना, ठीक है। क्रॉस है तो क्रॉस लिखेंगे, बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये होता है फॉर्मूला क्रॉस का, ये वही क्रॉस का होता है, ठीक है। ये क्रॉस का है। अभी तक तो बात समझ में आ रही थी, ठीक। स्केलर का भी समझ में आया, ठीक है। और ये वेक्टर का ये एन कैप कहां से आ गया, ये जो एन कैप दिखाई दे रही है वो समझ में नहीं आया भाई, ठीक। एन कैप क्या चीज है ये, चलो इसको भी समझाते हैं। देखिए एन कैप जो है ना, यहाँ एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इसका मान क्या होता है, एन कैप बराबर ए वेक्टर बट्टे ए, ठीक। ये होता है, ठीक है। मतलब ए की जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये लिखेंगे, इसका मान ये होता है। इसका जो आगे जो क्वेश्चन करेंगे तब समझा दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये होता है इसका एन कैप का मान, ये होता है। यूनिट वेक्टर होता है, इकाई वेक्टर बोलेंगे इसको, इकाई सदिश हिंदी में बोलेंगे, इकाई सदिश, इकाई सदिश, ठीक। इसको इकाई सदिश बोलेंगे। अभी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, केवल आप इसको समझ लो सूत्र को, जब इसे क्वेश्चन करोगे ना तो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसको उतार लो। ये क्रॉस वेक्टर है, ए क्रॉस वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक। दो सदिशों का सदिश गुणनफल बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक। उतार लो। इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बनती है। अब देखिए याद है, थीटा बराबर 0 अंश हो तब ए क्रॉस वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 रखेंगे। यहां पर थीटा का मान कितना होता है 0, तो ये पूरे को 0 कर देगा, ठीक। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, सदिश गुणनफल में दो वेक्टरों के बीच का कोण अगर 0 होता है तो उनका मान क्या होगा, 0, ठीक है। सदिश गुणनफल में सदिश गुणनफल में उनके बीच का कोण अगर 0 होता है तो उनके बीच का कोण 0 होता है तो उनका मान क्या होगा, तो 0 होगा। साइन थीटा बराबर 0 रख देंगे, ठीक। अब लिखेंगे, याद है थीटा बराबर 1 से 80 अंश हो, ठीक है। 1 से 80 अंश हो तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 1 से 80 अंश का मान कितना होता है, साइन 1 से 80 अंश का मान बताओ। साइन 90 प्लस 90 हो जाएगा तो कॉस 90, वो साइन 90 प्लस साइन 90 तो साइन 90 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे साइन
180 अंश, ठीक। एन कैप को अभी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए भी आ जाएगा, ठीक। साइन 180 अंश का मान 1 होता है गुणा बी, ये हो जाएगा। यहां से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, दो सदस्यों के बीच का कोण अगर 180 अंश है तो उनका क्रॉस गुणनफल, वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, यही हो जाएगा जो है उनका, वो आ जाएगा ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा। 90 अंश हो तब भी वही बात एक ही है, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है, 90 अंश दिया हुआ तब भी एक ही आएगा, ठीक। उतार लो इसको, तो ये दो हैं, एक ये 0 पर 0 हो जाता है और 180 अंश पर उसका जो मान होता है वो आ जाता है, ठीक है। जो परिमाण बोलेंगे इसको, ठीक। पूरा जो स्केलर कराया था ना उसी तरह से वेक्टर है, वही दूसरी कोई नई चीज नहीं है, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्या मतलब, इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल, इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल। पहले क्या पढ़ा था हमने, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। इकाई सदिश क्या होते हैं मैंने बताया, एक ये होता है आई इंटू आई पढ़ो पहले, ये सारा जे बन जाता है, आई इंटू आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सबका मान हो जाएगा 0, ठीक है। सबका मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और उसमें क्या होता था, आई इंटू आई बराबर 1, जे डॉट बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। फर्क समझ लो, इसमें 0 आता है, इसमें 1 आता है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं इसके, अब पढ़ेंगे आई इंटू जे, ठीक है। जे के बाद के इंटू वो जे क्रॉस के, ठीक है। आई जे के आ जाएगा इधर, के क्रॉस जे के आई आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, तो आई जे के, ठीक है। सीरीज से चलता है, जे के आई, ठीक है। के जे, जो के आई जे, ठीक। इसका मान ऐसे आएगा, ये हमेशा याद रखना है, सीरीज से चलते हैं ये, ठीक है। आई जे करके ऐसे, ये आई है, ये जे है, ये के है, ठीक है। आई जे के इस डायरेक्शन में चलेंगे, और इसमें चलेंगे ना तो माइनस का होता जाएगा। अब मैं आई इंटू के पढ़ूं, ठीक है, आई क्रॉस के पढ़ूं, जैसे आई क्रॉस के, ठीक है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ठीक। और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा, ठीक है। आई क्रॉस के पढ़ूंगा तो माइनस का जे हो जाएगा, ठीक है। के क्रॉस जे पढ़ूंगा तो माइनस का आई हो जाएगा, ठीक है। ना के क्रॉस जे, के जे आई, ठीक है। के क्रॉस जे माइनस का आई, ठीक। अब जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस, इधर से पढ़ रहा हूं ना मैं, जे क्रॉस आई तो माइनस का के हो जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस के माइनस का जे, और के क्रॉस जे माइनस का आई, और जे क्रॉस आई बराबर माइनस का के, ठीक है। अगर सीधा सीधा पढ़ोगे तो मैं इसको समझाता हूं, एक सेकंड, इसमें अच्छी तरह से समझोगे। ये कोई डायरेक्शन है, मान लीजिए ये है आई,
आई को थोड़ा समझ लेना, थोड़ा जे की तरह लग जाता है मेरे से, ठीक है, ये के है, ठीक। अब मैं इस ऐसे चल रहा हूं सीधा सीधा, ठीक, इस डायरेक्शन में चल रहा हूं। मैं आई और जे करूंगा, आई इन दोनों का गुणा करूंगा, आई जे, आई और जे, तो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा ये वाला। जे और के करूंगा तो ये आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। जे और के करूंगा तो आई आ जाएगा, वही लिखा है मैंने। आई इंटू जे किया है तो के आया, और जे इंटू के किया है तो आई आया। अब के और आई करूंगा तो जे आ जाएगा, ठीक। ये तो हो गई ये वाली डायरेक्शन, ठीक। अब उल्टी डायरेक्शन में आ जाओ, ठीक। अभी हम ऐसे चले थे इस डायरेक्शन में, अब मैं चल रहा हूं इस डायरेक्शन में, उल्टा चल रहा हूं, के इसमें चल रहा हूं, ठीक है। आई इंटू के, आई इंटू के, जे आ गया, आई इंटू के, ये जे आ गया माइनस में, फिर के इंटू जे, के इंटू जे, ये डायरेक्शन है, के इंटू जे तो माइनस आई आ गया, और जे इंटू आई, जे इंटू आई तो माइनस का के आ गया, ठीक है। उल्टा चलेंगे तो माइनस में, और सीधा चलेंगे तो प्लस में, और समान समान करेंगे, आई इंटू वो आई इंटू आई तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लो, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, गोला बना के याद कर लेना तो अच्छा याद रहेगा, ठीक है। बता दो उसको। अब आगे पढ़ते हैं, इनका गुणा कैसे करते हैं, देखिए। अब मान लीजिए क्रॉस में कोई ये है, ए क्रॉस बी क्रॉस, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, अगर उल्टा करके लिखेंगे बी क्रॉस ए तो क्या आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। ये पहले अभी ही बताया है, वो यूनिट वाला वही बात है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उल्टा करके लिखेंगे तो माइनस में, और अदिश में क्या होता था, ए डॉट बी है ना, इसको बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन माइनस फाइनस का कोई झंझट नहीं था, ठीक। इसमें माइनस आएगा, ठीक है। तभी तो मैं बताता हूं, 2 गुणा 3 बराबर तो हम 6 लिख दें, और 3 गुणा 2 ये फिजिक्स में नहीं चलेगा, ठीक है। 3 गुणा 2 6 ही होता है गणित में, लेकिन फिजिक्स के नियम से अगर देखें, इसके सदिशों के नियम से, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक। इसमें ये फर्क है, ठीक। अगर इसमें वेक्टर लगा होगा ऐसे करके तो ये माइनस का 6 होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा फर्क है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है गुणा। अगर मान लीजिए ए वेक्टर बराबर दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3 k कैप, के कैप है तो ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूं तो आप ये मत समझना। बी वेक्टर बराबर b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3 k कैप। अगर हम एकांक वेक्टर में ऐसे करके दिया है, ठीक है, एकांक वेक्टर में दिया है तो गुणा कैसे होगा, अगर क्रॉस वेक्टर इसका पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए, ठीक है, ए और बी, तो कैसे करोगे। अरे अदिश में तो हमने ऐसे कर दिया डायरेक्ट, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कर दिया। अदिश में तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें थोड़ा झमेला टाइप जैसा लगता है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ आई लिखना पड़ेगा, यहाँ जे लिखना पड़ेगा, यहाँ के लिखना पड़ेगा। फिर आई के कितने हैं, a1, ठीक है, जे का कितना a2, ठीक, और के का कितना है a3, फिर आई का कितना है b1, b2 के जे का है, और b3 इसका है। ऐसे करके कर दिया। अभी और भी कहानी पड़ेगी इसमें, क्या लिखेंगे फिर, इसको कर देता हूँ गुणा। अगर इसका करना है, इसका एक नमूना भी दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, नमूना दूंगा बाद में, पहले इसका सूत्र ही लिख लो। क्या होगा, आई वाला लिखेंगे, आई, ठीक है, आई लिख दिया। अब इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, क्या हो जाएगा, b2 b3, वो a2 इंटू b3 माइनस b2 a3, b2 a3, ये हो जाएगा प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस आएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। जे वाला बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, तो क्या इसका इसमें गुणा, a1 a3, a1 b3, इसका इसमें माइनस b1 a3,
माइनस B1A3 ये होगा। अब प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस के, इसका इसमें इसको बंद करेंगे और इस लाइन को बंद करेंगे, तो इसका इसमें A1B2 माइनस B1A2 ठीक है, ये गुणन आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। लेकिन ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा ना, कोई नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं। इसका क्वेश्चन भी करा देता हूं, ठीक है। चलो इसका एक नमूना देख लो, कैसे समझ में नहीं आएगा तुमको। नमूना क्या है इसका, मान लीजिए ए बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर बराबर दे रखा है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 1 2 लिख लो 2k कैप, ठीक है, ये दे रखा है। ठीक, अब हमको निकलवाना है ए क्रॉस ये निकलवाना है। अगर डॉट निकलवाना होगा तो सीधा सीधा निकाल ही दो, 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा 2 पंजे 10 आई 1, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 तिछक 18 प्लस 4 दूनी 8, के का करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18 18 36, ये तो वही डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है, ठीक, और ये निकालना थोड़ा लेंथी है। कैसे निकालेंगे, पहले मैंने बताया ये सारणिक बनाएंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे, ठीक है। ये लिख लिया तो क्या करेंगे, इसको आई के लिखो पहले, आई के कितने हैं 2 और 5, ठीक है, और जे के कितने हैं 3 और 6, और के कितने 4 और 2, ठीक, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, पहले ये टर्म बंद करेंगे और ये टर्म बंद करेंगे, इसको बंद किया और इसको बंद किया, ठीक है, ऐसे करके छुपा दिया ये करके, ठीक। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, लिखना क्या है आई वाला, पहले ये आई लिख लिया, इसका इसमें ऐसे करके छुपा दिया, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 चौक 24, ये हो गया। अब आएगा देखो प्लस लिखते नहीं, प्लस माइनस आएगा, माइनस का जे, ठीक। अब बीच वाला छुपा दिया ये करके, ये इस डायरेक्शन में टी वाला ये छुपा दिया और ऊपर वाला छुपा दिया, ऐसे करके ये छुपा दिया। अब 2 का 2 में और 5 का 4 में माइनस लगा के 2 दूनी 4 माइनस 5 चौका 20, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 5 चौका 20, आया समझ में। अब प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस वो प्लस माइनस प्लस, प्लस का के, ये वाला के पद लिए जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे ये वाला। अब क्या दिखाई दे रहा है 2 6 12 और 5 15, माइनस का 2 6 12 माइनस 15, ऐसे आ जाएगा 2 6 12 माइनस 5 15, आया समझ में। मैंने बिल्कुल सही तरह से छुपा छुपा के बताया है। तो 24 में से 6 गए तो 18 माइनस के 18 आई, ठीक है, और इसमें से कितना 4 में से 20 गया, प्लस माइनस का 16, 16 प्लस का हो जाएगा 16 जे, प्लस माइनस का बचेगा 3 के, ठीक है, ये आ गया आंसर, ये आ गया क्रॉस वेक्टर। क्रॉस वेक्टर में थोड़ा झंझट है लेकिन अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है। चलो उसको उतार लो फिर। देखो परिमाण कैसे निकालते हैं वो बताता हूं मैं। परिमाण, अब मान लीजिए ए बराबर कोई ये है A1i प्लस A2j प्लस A3k, इतना दिया है। क्वेश्चन हम पूछा है ए मॉड निकालो, ठीक है, ए मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, या ए का परिमाण, ठीक है। जहां कहीं मॉड लिख गया ना तो समझ लो वो परिमाण निकलवा रहा है, ठीक है। तो इससे मॉड से घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है,
तो वही बात है, अगर मॉड लग गया तो घबराना नहीं मॉड से। मॉड का ही मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। ए मॉड बराबर इसका वर्ग A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग, ये हो जाता है अंडर रूट में। आ गया समझ में है? ये तो फॉर्मूला हो गया परिमाण वाला। अब मैं इसका नमूना दूंगा आपके लिए। ठीक, नमूना क्या है? नमूना लिखो, नमूना बहुत है। ए वेक्टर बराबर माना ए वेक्टर कुछ भी मान लो, तो 5i प्लस 2k वो 2j प्लस 3k, ये है। तो क्वेश्चन दे रखा है इतना, तो ए का परिमाण होगा, परिमाण होगा क्या होगा, या फिर मॉड ए ऐसे पूछ ले। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मॉड वेक्टर ए मॉड बराबर क्या सूत्र था? A1 वर्ग, A1 का वर्ग, A2 का वर्ग, A3 का वर्ग। ठीक है, तो A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग निकालो। 5 का वर्ग 25 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 9, 3 का वर्ग 9 होता है ना, कितना हो जाएगा? 25 4 29, 29 9 38, अंडर रूट में 38। दिस इज आंसर। ठीक है ना? ऐसे तो निकालते हैं परिमाण। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज इसके कॉन्सेप्ट हो गए, कल मैं इसके क्वेश्चन करा देता हूं जो परीक्षा में आने वाले हैं, लेकिन ये गारंटी के साथ मैं बोलूंगा इससे ये क्वेश्चन आएगा ही आता है। ठीक है, ये मत इसको हल्के में मत लेना। इस सदिश वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पक्का बनता है, एक ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन वो भी बता दूंगा कैसे बनेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसको देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर वेयर किया करो यार, बहुत। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। शेयर करोगे तो ये है कि कम से कम कई लोगों को पता तो लग जाएगा, तुम्हारे जैसे भाई तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी कर लेंगे, अच्छी बात है। नौकरी